भगवान के विवाह भई भैया 16,108। एक आध नहीं, दो चार नहीं, 16,108। उसके बाद कथा आती है इसी 10वें स्कंध में, लास्ट में जाकर के भगवान के एक मित्र की, जिसका नाम था, जोर से बोलो, सुदामा। द्वारपाल से जाकर के जब सुदामा जी कहते हैं ना कि भैया मैं कन्हैया को मित्र हूं। द्वारपाल ने पहले तो बड़ी ऊपर से नीचे तक देखा कि ले तन पहना लत्ता और चल दे कलकत्ता, हैं तुम और कन्हैया के मित्र। लेकिन एक दूसरे ने कहा भगवान के तो ज्यादातर ऐसे ही मित्र होते हैं, हैं? द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहा कि शीश पगान झगातन में जाने को आही पशु के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड्यो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशो बसु धाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम जैसे ही कन्हैया ने सुना, हाल बेहाल हो गए। कहीं पे दुपट्टा, कहीं पे खड़ाऊं, कहीं पे थाली, कहीं पे कुछ, दौड़ पड़े हैं। पीछे से रानियां दौड़ रही हैं, सैनिक दौड़ रहे हैं। बोले क्या हुआ, द्वारिकाधीश भाग रहे हैं? ऐसा कौन आ गया कि भगवान जिसके लिए भाग रहे हों? अरे सारा संसार तो भगवान के लिए भागता है, और भगवान जिसके लिए भाग रहे हो वो कौन होगा? पीछे से पूरा राजमहल, रनिवास, मंत्री, सैनिक, और द्वार पे जाकर के देखा तो अपने मित्र से जाकर के लिपट गए भगवान। जोरदार तालियों से इस झांकी का भैया। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतन किते दिन खोए। देखे सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। रानियां कह रही हैं अरे इस अवधूत ने, इस भिक्षु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। भगवान के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, और जिसके लिए भगवान दौड़ पड़े हैं, ये भिखारी, ये फटे कपड़े वाला
ऐसा कौन आ गया? या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। अरे भैया, जा भिखारी की गरिमा तो देखो, इसकी प्रतिष्ठा तो देखो, भगवान गले से लगा रहे हैं। ऐसा कौन आ गया? पता है, जो संसार के संबंधों को भगवान के लिए त्याग देता है ना, भगवान भी सारी दुनिया को उसके लिए ठोकर मार के उसे गले से लगा लेते हैं। योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तोग्रजो यथा। एक जन कह रहे थे कि ऐसे गले से तो इन्होंने अपने जीवन में केवल बलदाऊ भैया को लगाया है। अग्रजो यथा, अग्रज माने बलदाऊ भैया, या फिर इस जा भिक्षुक को लगाया है। पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तो ग्रजो यथा। धन्य है ये विप्र। चरण धो डाले आंसुओं से, चावल की पोटली झटक ली, 2 मुट्ठी खा गए, तीसरी पकड़ ली लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने। बोले क्या कर रहे हो, एक आध मुट्ठी तो रहने दो। कई दिन तक सुदामा जी रुके। जब जाने का समय हुआ तो बोले कि भैया मोई जानो क्या उतना है गए। द्वार तक भगवान ने विदा किया, लेकिन एक फूटी कौड़ी हाथ में दई नहीं। बड़ी आशा लगाई कि आए दही है। अभी भी कहीं कहीं आपने देखा होगा दावत में जो कहता है खाए कितना ले नहीं जान दूंगा। बोले खाए खवावे की जिम्मेदारी है, बांध के ले जावे की थोड़ी है। सुदामा जी की घर पे तो मेहमानी खूब करी, लेकिन जाते समय को फूटी कौड़ी। थोड़ी दूर सुदामा जी जब निकल गए, भगवान ने आवाज लगाई, अरे रुको रुको, अरे हम कछु भूल गए हैं। भैया हम सोच रहे कि तुम कछु भूल रहे हो, पर कह नहीं रहे हो तो शर्म के मारे। बताओ क्या भूल गए? भगवान बोले कि तुम फटे टूटे कपड़ा पहन के आए, बैदना के धरे तुम्हारे अलग, और यहाँ नए कपड़ा पहन के जा रहे हो मेरे, इसलिए देखो यहाँ तक की जिम्मेदारी, और घर तक की थोड़ी है दई। हमारे हीरा मोती जड़े हुए कपड़ा उतार जाओ, फटी धोती पहन के जाओ। माँ तो पकड़ लो सुदामा जी ने, के बताओ क्या याद आई है? हम तो सोच रहे कजू देवे की याद आई होगी, जान तो अपने दे दाए कपड़ा भी उतरवा लिए। भगवान ने सामने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पीछे से जो है अपने दूतों को भेज करके, जैसी अपनी पुरी थी द्वारकापुरी, ऐसे ही सुदामापुरी बसा दी। किसी ने कहा कि भैया ये ऐसा क्यों किया भगवान ने? तब उत्तर मिला कि दुनिया वालों में और भगवान में एक अंतर है। दुनिया वाले दिखा के देना चाहते हैं और भगवान छुपा के देना चाहते हैं। अब ये जो हमारा बालक कहाँ गो, वो जो यहाँ चौकीदारी पे जो बैठेगा, जो बड़ा परेशान है बेचारा, जो कथा ना सुन पाए हो। क्योंकि जो पैसा चढ़ावे वारी या प्रसाद चढ़ाने वारी इनते बिनते कहती माँ चढ़ा दो। बोले माँ को देख रहे हो? वो चाहती हैं कि यहाँ आगे आए के व्यास जी की छाती पे चढ़े हैं और सब दिखाए के कि मैंने 10 रुपया नोट दयो है, तो चढ़ाए वो सफल है। अब वो जो हाथ कर दे तो माँ चढ़ाओ, तो वो सोचे तो यहाँ का चढ़ावे, यहाँ को देख रहे हो? चौको वो चढ़ावे के लिए नहीं चढ़ा रही थी, तो बोलो बोलो दिखावे के लिए चढ़ा रही थी। जिसे चढ़ाने के लिए चढ़ाना है वो तो पता है मुट्ठी खोलता भी नहीं है, का वो दिख ही नहीं जाए, वो तो चुपचाप जहाँ इशारा है जागो बोलो बोलो वहीं चढ़ा देगो। मैं देखत रहे तो जो बालक को नहीं कर दो कि नहीं अंदर प्रवेश नहीं है, तो बोली पैसा चढ़ाने हैं, बोले यहीं चढ़ा दे है, बोले यहाँ को चढ़ावे पर ले के चली जाती।
हैं? यहाँ कहीं चढ़ा दे, पता नहीं तू ले जाके कोई और ले जाए। हैं? तो केवल जिनको दिखावा करना है ना, वे संसारी लोग हैं, और भगवान दिखाना नहीं चाहते। भगवान तो गुप्त रूप से, दान और धर्म जितना गुप्त होगा उतना ही ज्यादा फले फूलेगा। और तीसरी बात है बीज। बाजरा को, सरसों को जमीन में भीतर दबेगो तो फलेगो फूलेगो, और ऊपर डाल दो चौतरा पे खुले में दिखाए के तो कौआ कबूतर हैं चुग जाएंगे भाई। ऐसे ही हमने दान धर्म पुण्य तीर्थ यदि खुले में गाय दे, खुले में कर दे, तो बिना तो कौआ खा जाएंगे। बहुत से लोग हैं ना तीर्थ कराएंगे तो बिना गाएंगे, ऐसा अब हम तो अमरनाथ डोल आए, बद्रीनाथ डोल आए, हमने सब कट डाले, समझ लो बिन को है सुपड़ा साफ है ना। और जिनने कहूँ नोट जो नंबर करके दिखाए के और फिर दयो, सब समझ लो बिन को है सुपड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या जो रामायण में लिखा है, जोग जुगुति तपमंत्र प्रभाव, फलई तबई जब करिय दुराव। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबई जब करिय दुराव। अपना दान किसी को बताया नहीं जाता, अपना गुरु मंत्र किसी को, बोलो बोलो बोलो, बताया नहीं जाता। अपना तीर्थ किया हुआ स्नान किसी को बताया नहीं जाता। अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन किसी को, हाँ, और यदि तुमने बताया तो समझ लो फिर लुटेरे लूट ले जाएंगे। फिर बचने वाला मरहे निशाचर दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। इधर हमारे एक बाबा बैठे सफेद दाढ़ी वाले, बिना को हाथ भीतर ही भीतर कपड़ा में इतनी तेज चलता है जैसे समझ लो राजधानी एक्सप्रेस चल रही हो, भीतर ही भीतर कमाई कर रहे हैं दे दनादन, लेकिन काऊ दिखावत ना, झोली में चल रहे हाथ, देखो कितनी स्पीड चल रही है राजधानी एक्सप्रेस की तरह। तो भैया जा महाराज चौरे में तो कर सकते हैं, चौरे में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई देखेगो तो नजर लगावेगो, हैं? तो जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, और फलें तवई जब करिय दुराऊ। इनको जितना छुपाओगे हैं उतना ही ये बढ़ेगा, और जितना खोल के दिखाओगे, हाँ। अब सुदामा जी महाराज जब गए तो वहां जहां झोंपड़ी छोड़ के आए का मां महल ठाड़े। अब देख के रोमन लगे कि हे परमात्मा तेने कौन से जन्म को बैर निकालो, मैं तो बितकू गयो इतकू नहीं रहो है, कब के बैर निकारे। जो पड़िया मेरी के गई रे मोहन, कब के बैर निकारे। जो पड़िया मेरी के गई रे मोहन, कब के बैर निकारे। यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को वीरवा, चंदन बाग खड़े
तो हती मेरी बूढ़ी सी गैया, यहाँ गजराज खड़े मोहन कब के मेरे गावे दुपहिया मेरी कित गई रे। हरि मोहन कब के मेरे गावे। यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी पंडितानी, यहाँ दासी दास खड़े, यहाँ दासी दास खड़े मोहन कब के बैरन खाने दुपहिया मेरी कित गई रे। मोहन कब के बैरन खाने कब के बैरन कारे रे चलिया, कब के बैरन कारे, कब के बैरन कारे रे चलिया, कब के बैरन कारे दुपहिया मेरी कित गई रे। जय हो कब के बैरन खाने। देखो एक बूढ़ी मैया नाच रही है, पेट में आंतना मुंह में दांतना। ये दोबारा ठाड़ी करो जाए, दोबारा दोबारा हाथ मत जोड़ो, दोबारा ठाड़ी करो। ओ झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर। खड़े करो खड़े, बूढ़ी मैया हो गया। हाँ ये देखो पेट में आंतना, अरे मुंह में दांत तो होता है। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन खाने। हरि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कब के बैरन कारे रे और कब के बैरन कारे। बाबा एक पाँव दे तो मैं तनो नाचता, दूसरा होता तो कहा करते क्या कह रहे हैं, कजू कह रहे हैं कृपा है भगवान की, है ना। हाँ ये बात तो सही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
थे, जब हम आए थे इनके घर पे थोड़ी देर के लिए, बोले महाराज हम कहाँ सोच सकते कथा करवाई की हैं, हम पे तो रोटी को हिल्लो नहीं है। ये सब लज्जाराम बाबा की कृपा है, उनको आशीर्वाद है कि आज हम जाला के बिन्ने बनाए हैं। हमारी बच्ची है ना सुशीला, इनके घर में जो बहू बन करके आई है अहमदाबाद से, वो भी कह रही थी आभार बरस करके, एहसान मान करके, कहाँ इस लायक थे हम। हमारा तो सपने में भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कथा कराना और फिर कथा में भी गुरुजी को बुलाना है, सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। एक बात बताऊं, कछु लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ था जब इन्होंने नारियल दिया। जो पूरन को था करावे को, ओ भैया जीप की कथा करावे को हैं। पतवार के बिना ही और कथा करावे को तो कराओ, बिन बुलावे को बिने। ओ भैया बिने तो मुरैना में कोई बोले भैया ना तो। लेकिन पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी बात किसी चीज की मुझे अब दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से गुलाम ये, तेरी कृपा से गुलाम ये गुलगाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया निधान, मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सुदामा जी के सारे काम जैसे भगवान कर रहे हैं, उन्होंने सब बना दिया, सुदामापुरी बना दी। अब पंडितानी निकली अंदर से, उन्होंने कहा ये आपका ही है भगवान। बोले मुझे दिया होता तो मेरा होता, मोह तो बाने अपनी जो कपड़ा दे का बेव छुड़ा ले, इसलिए इसमें मेरा कोई हक, तुझे दिया है तेरा तुझको मुबारक। भगवान को आना पड़ा तब स्वीकार किया प्रसाद के रूप में। भैया यह 10वें स्कंद तक की कथाओं का आपने श्रवण किया। 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। भगवान ने जब अपने ही वंश में देखा कि लोग जो है नशा पत्ता करने लगे हैं, तो उन्होंने ये बताने के लिए कि जो नशा करता है उससे मेरा कोई नाता, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, इसलिए अपने ही वंश को अपने सामने मरवा दिया। भगवान ने ये देख करके कि बताओ नशा करेंगे मेरे ही वंशज तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा। तो ये नशा जो करते हैं भैया, उनको भगवान भी रक्षा नहीं करते, फिर औरों की तो बात क्या है। वैसे भैया कोई नहीं माने तो खूब पियो, पर संत और शास्त्र तो मना करते हैं कि इसे पीना नहीं चाहिए, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, धन बर्बाद होता है और इज्जत को तो सुपड़ा साफ हो जाता है। पीने वालों की न तो मम्मी खुश रहती है, न पापा खुश रहते हैं, न गुरु खुश रहता है, न भगवान खुश रहता है। रहते तो नहीं है ना। पता ना कौन की खुशी के लिए पीते हैं ये लोग, हैं? अपने मित्रों की खुशी के लिए। हाँ 2-4 वैसे होते हैं बिना जैसे, बिना की खुशी के लिए पीते होंगे। और बेऊ जिनके सगे ना हो तो मार ऊपर तो सब भाग जाता है। एक छोटी सी बच्ची प्रार्थना करती है अपने पापा से, पिताजी मैं जब स्कूल में जाती हूँ ना तो सब लोग कहते हैं ये दारू, ये शराब वाले की लड़की है, या को बाप शराबी है। पापा मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे लोग चिढ़ाते हैं, मेरी टीचर भी कहती है तेरा बाप शराबी है। हैं पापा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जीने लायक तो रहने दो, मैं कैसे स्कूल जाऊं। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। मेरी छाती में दर्द होता है पापा, मैं अपने बाप के लिए जब ये सुनती हूँ ना कि मेरा बाप कमीना है, मैं उनको क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ। कहते हैं लोग तेरा, अच्छा पापा कोई मोते गारी दे तो मैं सहन कर लूँ, कोई मोते गारी दे, मुझे थप्पड़ मार दे तो मैं सहन कर लूँ, पर मेरे पापा ते कोई कछु कहे ना तो मुझे सहन नहीं होता। कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब नहीं पीना।
भैया बीच में तो उठ के जा रहे हो, पीवे को मन चल रहा है का तो बैठ जाओ भाई, 2 मिनट और जा रहे। ए भैया तुम ऐसी बुरी बात लग रही हो तो हम बंद कर दें। चलो भैया रहने दो, आरती बोल दो हैं। ऐसे बीच में तो उठ के जा रहे हैं तुम, हमारी मतलब तुम तो सब बेइज्जती करवाए दे। जीना है तो पापा शराब मत पीना, इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। ये शब्द मुझे खुद चुभता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई उस बेटी के कलेजे पर छुरा भौंक रहा हो, चाकू भौंक रहा हो। हैं? कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह कर के वो सबको खिलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह कर के वो सबको खिलाती है। वादा करो हमसे, वादा करो हमसे, इसको छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। हाँ कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो भैया शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना।
भैया 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंध में कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का और धर्मों का वर्णन, ये सब बातें लिखी हैं भागवत जी में जो आज हो रही हैं। क्या ससुरारी पियारे भई जबते रिपुरूप कुटुंब भय तवते। बेटा माँ का तब तक रहेगा जब तक उसने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा है, और जैसे ही पत्नी का मुंह देख लिया माँ का पत्ता साफ हो गया है। ऐसा कलयुग में होगा। ऐसा है तो नारा तुम्हारे चांदपुर में है रो है। अच्छा भले ही मत कहो मुँह तो लिखी लिखाई पता हो तो है ही रो वो है। अब माँ कहती है कि मैंने जो 20 साल तक पढ़ायो तब नहीं पढ़ पायो, जो कल ले आइए जान 4 दिन छोरा पढ़ा दो मेरा है। कलयुग आएगा तो ऐसा होगा। कलयुग आएगा तो सामान खरीद के ससुरारियों तो पहुंचा देगा, पर मैयों के पास नहीं जाएगा। यदि फौज में होगा तो कैंटीन को सामान सारी के यहाँ पहुंचेगा, पर बहन भांजी के यहाँ नहीं पहुंचेगा। कोई कैंटीन वा हो तो बुरा मत मानियो हो हैं। ससुराल में सारी के लिए निकलवा देगो, कैंटीन में ते अटैची है, सूटकेस है, बैग है, और जन काका रहता है जो कछु हो सो, लेकिन बहन भांजी के लिए, माता के लिए नहीं है। कलयुग ऐसा आएगा है, बहुत भारी वर्णन है। अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने पूछा, परीक्षित बताओ तेरे मन की हालत क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे शिष्य को यदि वैराग्य हो गया हो दुनिया से तो मैं समझूंगा मेरा कथा कहना सफल हो गया। और वही बात परीक्षित जी ने कही। बोले अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। बोले अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। बोले अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। अब तो एक ही मन कर रहा है, तुम कथा कहते रहो, मैं कथा सुनता रहूं, बस ऐसे ही जीवन बीत जाए, ऐसे ही प्राण पखेरु उड़ जाए, जिंदगी की शाम हो जाए। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। मोहे ना भावे संसार, मोहे ना भावे संसार। संहार राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। दुनिया ते मोह कम होए, वैराग्य होए, और भगवान में मन लगे, संतन में मन लगे, गुरु में मन लगे, भजन में मन लगे, तो समझना कथा सुनना सफल हो गया। मुझे विश्वास है ऐसा जरूर हुआ होगा। काऊ को ज्यादा और काऊ को कम। भैयाओ एरी मैयाओ, वहीं पर सुखदेव जी महाराज ने कथा को पूरा कर दिया, और यहाँ मैं भी आज कथा को पूरा कर रहा हूँ। बाबा लज्जा राम के चरणों में, उनके ग्राउंड में, उनके आश्रम की इस पवित्र भूमि में बैठ कर के हमारे पूरन सिंह जी ने
ऐसे क्षण दिलाए हमें, ऐसा ये मेला लगवाया, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ, बड़ा आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। आओ एक मंत्र है उसे हम बोल लें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः। हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः। हमारे पंडित जी महाराज आज हमको अंदर दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बाबा लज्जाराम बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, बता रहे थे कि ये मूर्ति ऐसी है जो इस क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक ऐसे संत हुए नहीं हैं। ऐसे संत के चरणों में मैं इस पुण्य को समर्पित करके और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप तो सिद्ध मूर्ति हो, यहाँ विराजमान हो, आपकी कृपा से ये कथा हुई है, आपके कराने से हुआ है। कौन हूँ मैं करने वाला और कौन है ये पूरन सिंह कराने वाले, आपकी ही कृपा है। इस पुण्य को मैं आपके चरणों में समर्पित करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस परीक्षित परिवार ने अपना बहुत खून पसीना की कमाई का धन खर्च करके अपने जीवन की कमाई को लगा करके समाज के लिए, अपने परिजनों के लिए इतना बड़ा आयोजन कराया है, ऐसे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इनके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और सेवा भाव और बढ़े, और इस भावना की पुष्टि के लिए इस प्रकार की लक्ष्मी और देना, जिससे बार बार ऐसे धर्म के काम होते रहें, सत्संग के काम होते रहें, ऐसी मेरी लज्जाराम बाबा के चरणों में प्रार्थना है। हे महापुरुषों, सिद्धो, आप इस पुण्य के से हमारे विप्रों के जीवन में तपस्या बढ़े, वैराग्य बढ़े, वाणी में तप बढ़े। यहाँ जो कार्यकर्ता, जो एक दो बालक जो रहे, जिन्होंने दिन और रात एक कर दिया, वैसे ज़्यादा कार्यकर्ता थे नहीं, एक दो बालक ही हते जिन्होंने बहुत कथा नहीं सुन पाए बेचारे। इन सब के लिए भी प्रार्थना, भगवान इनको खूब खुश रखे, आगे बढ़ावे और इनके जीवन में खूब समृद्धि आए। मेरी भगवान से प्रार्थनाएं, जितने श्रोता आए यहाँ उन सबको भगवान खूब खुश रखे। और ये मैया बड़ी दूर दूर ते खेतन में के परियामती सीधी, कोई वाहन मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो ठीक है। मैं जहाँ रोड से मुड़ता था वहीं से लाइन लगी रहती थी, झुंड के झुंड बना के आती हैं। ऐसी मैयाओं को मेरी प्रार्थना भगवान से कि खूब दूधन नहाओ, पूतन फलो, खूब खुश रहो। पंडित जी महाराज कथा विराम हुई।
आपने भी खूब सहयोग दिया, बड़े चित्त से जाप भी किया और कथा को भी श्रवण किया और बड़ा अच्छा माहौल बना के रखा। आप सभी विप्रों को भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबको जय श्री राम करता हूँ, माताओं को मैं राम राम करता हूँ, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 7 दिन तक कथा करनी पड़ती है तो कोई न कोई गलती तो हो ही जाती है। कोई गलती है गई हो तो मेरी यहीं छोड़ दियो हो लज्जाराम बाबा के आश्रम पे, कोई गलती तो ना भाई। अच्छा तब है गई हो तो छोड़ दियो, है ना। और अच्छी बात लगी हो भाई याद रखियो, वो तुम्हारे काम आवेगी। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी बातें सदा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे मोबाइलों में, तुम्हारे फ़ोनों में। ये कथा तुम सबके फ़ोन में चली गई है। घर जाके बच्चों से खुलवाओगे कि चांदपुर लज्जा राम बाबा आश्रम की कथा निकल आवे तो वही फ़ोनों में निकल आवेगी सबके घर पे। इसका सहारा रखना है ना, और तारों को आँखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भगवान फिर कभी कोई तैयार करेगा, फिर कथा होगी, फिर हम आएंगे, फिर मुलाकात होगी। मेरा परिचित परिवार को शुभकामना। हमारी बच्चियां जो अहमदाबाद से यहाँ आईं और इन्होंने यहाँ करके भक्ति का अलग जगाया, घर में भक्ति जगाई, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बहुत आशीर्वाद है। हमारे पूरन सिंह जी और मंगल की माँ, इन दोनों ने इतना बड़ा वजन उठाया, नहीं आदमी घबरा जाता है। और मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम इन दोनों ने कराया। भगवान इन दोनों का प्रेम सदा बना रहे, भाव आपस में बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। अब हमारे परिचित परिवार ऊपर आएंगे, तिलक करेंगे, विदा करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। पता अकेले आएंगे, मंगल आ सकता है। पता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी परेंगे जा, दूरी परेंगे जा। सभी श्रोताओं को एक बार फिर से जय श्री राम। मैयाओ जय श्री राम। अभी खड़े नहीं होना है, मैं अभी इशारा करूँगा, 2-3 मिनट और लगेंगी। मैं इशारा करूँगा तब खड़े होना। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो। एक बात बताऊं, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रही। मेरे साथ में आए हुए जितने परिकर थे उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रही। सेवा बहुत अच्छी हुई, मैं बहुत खुश हूँ।
मात पिता और भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना। यही आप सब से कहना हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अब आरती के लिए खड़े हो जाएं। परीक्षित परिवार आरती के लिए नीचे पहुंच जाएं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, युगल छवि को दिल में बसाऊं। के बिहारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। नंद नदन वृष भानु किशोरी। आजा कन्हैया तो है अपना बनाओ। बांके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवनदान हो, बास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री राधे। जिन लोगों की रास्ते में गाड़ी खड़ी है गेट के पास में, वो अपनी गाड़ी हटा लें तो महाराज श्री की गाड़ी निकलने में आसानी रहे। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तान् धर्मान् प्रतमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोले भागवत महाप्राण की, वेद व्यास भगवान की।